वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लेज़र। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होगा, लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट को एम्प्लीफाई किया जा रहा है, कैसे? बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब ये हो गया कि लेज़र लाइट जो है वो ऑर्डिनरी लाइट से अलग है, वो एम्प्लीफाइड लाइट है। कैसे एम्प्लीफाई होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कैसे हम लोग लेज़र का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दूसरा, उसका डिफिनीशन देख लीजिए। डिफिनीशन बताया गया है, अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अ कोहेरेंट बीम ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन बाय स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक, आयोनिक और मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी लेवल्स। इसका क्या मतलब हो गया कि लेज़र एक ऐसा डिवाइस है जो कोहेरेंट बीम ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। कोहेरेंट का मतलब जिसमें जितने भी फोटॉन्स हैं वो सब सेम फेज और सेम फ्रीक्वेंसी के हैं। ठीक, तो कोहेरेंट बीम ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है? बाय स्टिमुलेटिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, आयनिक या मॉलिक्यूल्स को स्टिमुलेट किया जाता है हायर एनर्जी लेवल्स पे। हायर एनर्जी लेवल्स के जाने के बाद व्हेन दे रिटर्न टू लोअर एनर्जी लेवल्स, मतलब जब वो लोअर एनर्जी लेवल्स पे रिटर्न करते हैं, दे इमिट एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड दैट लाइट इज नोन एज लेज़र लाइट। उस लेज़र लाइट की प्रॉपर्टीज़ ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट होती है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट ये चीज़ श्योर है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्डिनरी लाइट, जैसे बल्ब है, कैंडल लाइट है, सनलाइट है, उससे अलग होती है, वैसी नहीं होती है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेज़र लाइट को समझने के लिए इसके 3 प्रोसेस हम लोग को समझना ज़रूरी है। जब भी लाइट मैटर से इंटरेक्ट करता है तो 3 तरह के प्रोसेस ऑकर हो सकते हैं। वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन और तीसरा होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। और एक कंडीशन होती है, दैट कंडीशन इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्सन। तो ये तीनों चीज़ हम लोग को अभी समझना है और इन्हीं तीनों को समझ जाएंगे तो लेज़र कैसे बनता है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग को अभी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एब्जॉर्प्शन। जब एटम अपने ग्राउंड स्टेट में है और उस पर हमने कोई और फोटोन स्ट्राइक करा दिया जिसकी एनर्जी है एच न्यू, वो फोटोन आएगा, स्ट्राइक करेगा और एटम अपने ग्राउंड स्टेट E1 से एक्साइटेड स्टेट E2 में चला जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। जो फोटोन आएगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू। एच न्यू बराबर किसके होगा? E2 माइनस E1, या डिफरेंस इन एनर्जी लेवल के बराबर होता है। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? E2 माइनस E1 अपॉन एच। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं? एब्जॉर्प्शन। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? देखिए, दूसरा प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन। एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, जाने के बाद वो 2 तरह से नीचे आ सकता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वो 2 तरह से नीचे आ सकता है। पहला क्या होगा? स्पॉन्टेनियसली आएगा और दूसरा थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन भी आ सकता है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्पॉन्टेनियसली वो कैसे आता है। स्पॉन्टेनियसली आने के लिए क्या होगा कि एटम एक्साइटेड स्टेट में है और वहाँ से जो उसने फोटोन ऑब्जॉर्व किया था वो स्पॉन्टेनियसली वो इमिट करता है। उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू। और ये रैंडम प्रोसेस होगा, जो भी फोटोन होगा वो किसी भी फेज, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, उसका हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। बहुत सारे फोटॉन्स निकलेंगे लेकिन उन सब का फेज और फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। और ये केस होता है ऑर्डिनरी लाइट के केस में यही होता है, चाहे बल्ब बात कर लीजिए या आप कैंडल लाइट कह दीजिए, सनलाइट कह दीजिए, सारे केस में स्पॉन्टेनियस इमिशन ही होता है। मतलब फोटॉन्स निकलते हैं लेकिन वो सभी अलग अलग फेज, फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन में रहते हैं, हमारा कोई कंट्रोल उस पर
नहीं रहता है। अब तीसरा प्रोसेस क्या हो सकता है जिसके द्वारा एटम एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, वो प्रोसेस होता है दैट इज स्टिमुलेटेड इमिशन। मतलब जब एटम एक्साइटेड ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड स्टेट में रहता है, उस समय हम उसे एक और फोटोन से स्ट्राइक कराते हैं। उस फोटोन की फेज, फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन हम कंट्रोल्ड वे में रखते हैं और हम जो भी फोटोन रहेगा उसकी फेज फ्रीक्वेंसी हम लोग डिसाइड करके स्ट्राइक कराते हैं, और वो इक्वल किसकी होती है, जो ऑलरेडी उस एटम ने फोटोन को अब्जॉर्ब किया हुआ है। इससे होता क्या है कि जब फोटोन, एटम तो ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, लेकिन जो फोटोन अब निकलेंगे वो दो फोटोन होंगे, एक दो, और दोनों फोटोन की जो फेज, फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। देखिए यहाँ पे दे आर बोथ इन सेम फेज। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने स्ट्राइक कराते हैं इस पे, वो फोटोन हम ऑलरेडी कंट्रोल रहता है, वो हमारा कंट्रोल रहता है उस पर कि उसकी फेज, फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन क्या होगी। अब एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गया और दो फोटोन निकले, दोनों फोटोन की सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन होगी। ये दो फोटोन क्या करेंगे, और दो एटम्स को डी एक्साइट करेंगे, उससे दो और फोटोन निकलेंगे। मतलब टोटल फोटोन कितने हो गए, 4 फोटोन हो जाते हैं। ये चारों फोटोन क्या होंगे, 4 एटम्स को और डी एक्साइट कर देंगे। अब वो चारों एटम डी एक्साइट होंगे और 4 और फोटोन निकलेंगे। अब टोटल फोटोन 8 हो गए, लेकिन ये सभी फोटोन का फेज, फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन एक ही होगा, मतलब वो कोहेरेंट होंगे। अब ये 8 क्या होंगे, 8 और एटम्स को डी एक्साइट करेंगे, 16 फोटोन हो जाएंगे, 16 से 24, 64, 16 से 32, 32 से 64। इस तरह विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बहुत सारे फोटॉन्स निकलते हैं जो सब सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में चलेंगे, सेम फेज में होंगे या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस होगा भी तो वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, अब जो हमारी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो इतने सारे फोटॉन्स निकल गए हैं, जो कोहेरेंट है, मीन सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी या सेम डायरेक्शन में है, वो सब मिल के हमारे एक इंटेंस बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट कोहेरेंट लाइट इज नोन एज लेजर। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम स्टुमुलेट, स्टार्टिंग प्रोसेस जो था हमने स्टुमुलेट कराया था। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जो फोटोन गया है उस पर हम जो फोटोन स्ट्राइक करा रहे हैं वो उस फोटोन की फेज, फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन फिक्स है, और हम उसी से स्टुमुलेट करा के ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टुमुलेटेड इमिशन कहा जाता है। और एटम ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद दोनों प्रोबेबिलिटी होती है, वो या तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में या आ सकता है, हो सकता है कि वो स्पॉन्टेनियसली आए, हो सकता है स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू भी आ सकता है। ये हमारा, लेकिन यही प्रोबेबिलिटी हम लोग मैथमेटिकल फार्मूले के थ्रू निकालते हैं कि किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा स्टिमुलेटेड इमिशन से फोटॉन्स के आने की प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा लेज़र की एफिशिएंसी होती है। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्टिमुलेटेड फोटोन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इन फेज विद द इंसिडेंट फोटोन, फोटोन जो इंसिडेंट फोटोन है उसके साथ उसके सेम फेज में होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम वेवलेंथ में होगी इंसिडेंट फोटोन की। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट फोटोन। ये तीनों प्रॉपर्टी जो होती है स्टिमुलेटेड फोटॉन्स की होती है। इसके बाद के टॉपिक हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।